दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसी है मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली? होप सब स्वस्थ और मस्त है। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन सिंकिंग एंड फ्लोटिंग फीड। तो मेरी बहुत सारी वीडियो मैंने जिक्र किया है, मैं दोनों को अलग अलग प्रतिशत में अपने हर फार्म में, नर्सरी में, ग्रो आउट में, इवन केज में यूज करता हूं। तो आज मैं थोड़े डेमो से भी आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों देखिए, आप ये हमारा सिंकिंग फीड है, इसका जो बनाने का प्रोसेस है वो एक डिफरेंट है कंपैरिजन टू फ्लोटिंग। आप दोनों को चेक करें, दो ये पैलेट है, ये सिंकिंग फीड है, तो दोनों का डिफरेंस बताऊं। इसको हम तकरीबन प्रोसेस सेम रहता है, पहले हम दोनों को पल्वाइजर, ग्राइंडिंग, मिक्सचर ये सब एक्टिविटीज करते हैं। उसके बाद हम इसको पैलेट मशीन से निकालते हैं जिसमें डाई रोलर होते हैं। तो ये केवल कंप्रेस हो जाता है और इसमें हम कुछ बाइंडर्स ऐड करते हैं कि जो बाइंड करके रखे इसे। और ये हम जब भी पानी में डालेंगे आप देखिएगा तो ये नीचे बैठ जाएगा, आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है। ये तकरीबन 60 से 65 डिग्री पे हम स्टीम भेज के इसको भी सेमी कुक कर लेते हैं, जिससे कि इसकी डाइजेस्टिबिलिटी भी इंक्रीज हो जाए। मछली जब गल्पिंग करके कंज्यूम करेगी तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो। हम इसमें बाइंडर्स ऐड करते हैं कि कम से कम ये 30 से 35 मिनट या 40 मिनट तक ये वाटर में इंटीग्रेट ना हो। तो ये होता तो 1-1.5 घंटे बाद है, लेकिन इसकी लेयर्स उतरने लगती हैं 30 से 35 मिनट के बाद। अगर आप ये कैटफिश को खिला रहे हैं तो वो तो 10 मिनट में कंज्यूम कर लेगी, बट इसको कभी भी पानी में डायरेक्ट ना डालें। व्हाइट ड्रम्स ले लें, उसके अंदर रखें और उसको पानी को ड्रम में डुबो दें। तो जब मछलियां खा लेंगी ड्रम फ्लोट कर जाएगा आपका। या अगर आप कार्प्स को खिला रहे हैं तो सेम प्रोसेस से कार्प्स को खिलाएं। अगर इसमें वेस्ट होने के चांसेस रहते हैं 5% तकरीबन मान सकते हैं आप, लेकिन वो जो वेस्ट रहता है, क्योंकि इसके अंदर भी सारे आपके प्रोटीन कार्ब्स रहते हैं, वो आपकी वाटर बॉडी का कलर डेवलपमेंट में, फर्मेंटेशन के लिए, प्लांक्टन डेवलपमेंट के लिए काम रहता है। दूसरे एंड पे जब हम बात कर रहे हैं कि हम फ्लोटिंग दाना बना रहे हैं। जैसे फीड का वैल्यू इवोल्यूशन हुआ, सबसे पहले मैश फीड था, फिर बैग फीड आया, फिर सिंकिंग फीड आया, फिर फ्लोटिंग फीड आया। तो फ्लोटिंग फीड में हमने क्या करा कि इसमें आपका फर्स्ट ग्राइंडिंग, पल्वाइजर, मिक्सर सेम रहा। जहां यहाँ पैलेटाइजर था, यहाँ एक्सट्रूशन आ गया, एक्सट्रूडर आ गया। उससे हमने हाई प्रेशर से हमने ये पैलेट बनाया। आप इस पैलेट को देखिए, ये सब फ्लोट कर रहे हैं आपके। इसकी डेंसिटी हल्की हो गई। जहां हम इसको 65% पे कुक कर रहे थे, यहां पे हमने इसको तकरीबन 105 से 110 डिग्री पे कुक किया। जब और इसके अंदर जब मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा रह गया, तब हमने इसको हीटर से इसको निकाला, तो वो हमारा मॉइस्चर कंटेंट कम हो गया। फिर हमने इसको स्प्रे कराया, फिर हमने इसे कूलर लेके गए, तब हमने पैक्ड किया। इसमें हमारा वेस्टेज नेग्लिजिबल होता है, नेक्ड आई से दिखता रहता है, फ्लोट होता है, मछलियां ज्यादा कंज्यूम करती है, लेकिन दोनों में तकरीबन 5 रुपए का प्रोसेसिंग कॉस्ट डिफरेंस है, जो जब अगर आप लार्ज स्केल पे फार्मिंग कर रहे हो तो एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। अगर आपका एवरेज 1.5 से 1.8 भी एफसीआर आ रहा है तो तकरीबन आपका प्रोसेसिंग कॉस्ट ही एक मेजर रोल प्ले करता है जब आप 400-500 टन दाना यूज करते हैं। तो आप ये देखिए कि आपको कौन सी मछली खिलानी है। मैं जनरली क्या करता हूं, मैं कभी 60-40, 65-35, या मछली हमारा छोटी वाटर बॉडी है, कार्प अभी जैसे अगर हमारे फ्राई हमने लगाए हैं तो उनको सिंकिंग भी रख देते हैं ड्रम में हम 100%। तो आप अपनी इकोनॉमिक्स के हिसाब से, अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से, अपनी वाटर बॉडी के हिसाब से आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के आप दाने का यूज कीजिए। सिंकिंग फ्लोटिंग कितने प्रतिशत आपको यूज करना है। इंग्रेडिएंट मोर और लेस सबके सेम होते हैं, केवल प्रोसेस बनने का प्रोसेस डिफरेंस है, उसकी कॉस्ट डिफरेंस है, और दोनों में तभी वो कारण है कि इसमें इतना वेस्ट होता है, इसमें वेस्ट नहीं होता है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी मछली को फ्लोटिंग खिलाना है। आप ये भी कर सकते हैं 100 ग्राम तक आप आग बंद करके फ्लोटिंग खिलाइए। 100 ग्राम के अबाव 60-40 का अनुपात अपनी वाटर बॉडी के हिसाब से, मछली की स्पीसीज के हिसाब से खिला लीजिए। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, मछली को तकरीबन 330 ग्राम प्रोटीन उसकी बॉडी में जाना चाहिए 1 किलो एजी बायोमास कन्वर्ट होने के लिए। वो मछली कितने दिन में एब्जॉर्व कर लेती है। अब जैसे कि तिलापिया, तो अगर 100 ग्राम की आपकी है तो नेक्स्ट 110 डेज में आप 800 ग्राम की आग बंद करके बेच सकते हैं, जो सुपर ब्लैक है। उसकी भी मेरी एक नेक्स्ट वीडियो में अभी आपको शेयर करूंगा। फंगास आपकी 150 दिन में, कार्प्स आपकी 8 महीने में 100 ग्राम की है। तो टोटली डिपेंड ऑन द प्रोटीन कंटेंट ऑफ द फीड। तो इस वीडियो में हमने बात करी सिंकिंग और फ्लोटिंग की डिफरेंस की, कैसा दिखता है और कैसे काम करता है और कैसे बनता है। बने रहे अपने पीवीआर एक्वा यूट्यूब चैनल पर और जानते रहे फिश फार्म से रिलेटेड बातें। धन्यवाद।